महाभारत युद्ध अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था। कर्ण का अंतिम समय बिल्कुल नजदीक था। अपने अंतिम समय में कर्ण ने कुछ सवाल श्री कृष्ण से किए और श्री कृष्ण ने उनका जवाब दिया। इस कहानी में हम वही सवाल और उनके जवाब जानेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर्ण के प्रश्न सिर्फ कर्ण के नहीं बल्कि हर उस इंसान के हैं जो अपनी जिंदगी में परेशान रहता है, जिनका पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों को। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। मैं अवैध संतान था, क्या यह मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे विद्या नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। भगवान परशुराम ने मुझे विद्या दी लेकिन साथ ही श्राप भी दे दिया कि जिस समय मुझे विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं उसी समय अपनी विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार भी मैं एक क्षत्रिय नहीं था। एक भूलवश एक गाय को मेरा तीर लग गया तो गाय के स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया। उस समय भी मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मेरे अंतिम समय में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। मेरा पूरा जीवन दुख और परेशानियों से भरा रहा। मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला, हर जगह मेरा अपमान होता रहा। मुझे अगर कहीं सम्मान मिला तो सिर्फ दुर्योधन के पास मिला। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन से मिला। अब अगर मैं उसका साथ ना दूं तो क्या मैं एक विश्वासघाती मित्र नहीं बोला जाऊंगा? यह सब सुनकर श्री कृष्ण ने कर्ण के प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, मुझे देखो कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। बाल्यकाल से ही तुम तलवार, घोड़े, रथ, तीर और धनुष के साथ खेलते हुए बड़े हुए हो और मुझे गाय गोबर की महक, झोपड़ी, यहाँ तक कि चलना सीखने से पहले ही अपने प्राण हरने के प्रयास भी सहने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन मुझ पर हमेशा ही उम्मीदों का यह भार था कि मैं सबकी परेशानियां दूर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब तुम अपनी क्षमताओं के लिए अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसा के पात्र बन रहे थे, मुझे अक्षर ज्ञान तक नहीं मिला। जब मैं 16 साल का हुआ तो मैं ऋषि संजीवनी के गुरुकुल गया। तुमने उस कन्या से विवाह किया जिससे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मुझे अपने प्रेम से दूर होना पड़ा। और तो और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त करवाया था। अपने प्रति हुए इतने अन्याय के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपने पूरे समुदाय की रक्षा हेतु जब मुझे अब उन्हें यमुना तट से लेकर जाना पड़ा तो लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। अगर दुर्योधन यह युद्ध जीत गया अवश्य ही तुम्हें इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, किंतु युधिष्ठिर के युद्ध जीतने के पश्चात भी मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिवाय इस युद्ध को कराने का दोषी माना जाने के और इससे हुए विनाशों का उत्तरदायी कहलाने के। इसलिए हे कर्ण, तुम्हें यह बात सदैव ज्ञात होनी चाहिए कि संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा है। हर किसी के जीवन में अन्याय की घड़ियां हैं और कहीं ना कहीं वह अन्याय का शिकार हुआ है। तुम्हारे ही कुल में न सिर्फ दुर्योधन किंतु युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है, किंतु सही क्या है यह तुम्हारे अंतर्मन को सदैव ही पता होता। हमने कितना अन्याय सहा, कितनी बार अपमान की पीड़ा झेली, कितनी बार हमारे कार्यों को, हमारी योग्यताओं को ठुकरा दिया गया। इन सब को याद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह याद करना है कि इन बातों पर उस वक्त हमारी कैसी प्रतिक्रिया थी। इसलिए हे कर्ण, मेरा तुमसे यही निवेदन है और तुम्हें सलाह भी है कि अच्छा होगा अगर तुम अपने प्रति हुए अन्यायों की शिकायत करना बंद कर खुद का विवेचन करो। जीवन ने भले ही तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, किंतु यह तुम्हें अधर्म की राह पर चलने की आज्ञा नहीं देता। ये कभी मत भूलना कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग है।